एसोसिएशन की तरफ से पाकिस्तान का जो मार्शल ट्रेनिंग किया गया, क्या कहेंगे कि आने वाली जो सीज़न है, जो सीज़न में मार्शल का जो बाइकर्स के लिए खास? हाँ, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया फैटर्निटी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए और आज मुझे भी पहली बार मौका मिल रहा है आप लोगों से इंटरेक्ट करने का और आपके वसाकत के थ्रू जनरल पब्लिक के साथ। ये जो बाइकर एसोसिएशंस का ये ट्रेनिंग कोर्स था मार्शल्स के लिए यहाँ पे अपने सीएट के इश्तराक से, इसमें जो है मतलब जो ट्रेंड ऑलरेडी बाइकर्स हैं और मार्शल्स हैं यहाँ पे, उनको जो है बाहर से इन्होंने कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए थे ताकि उनको उनकी ट्रेनिंग को मज़ीद निखारा जाए, सो दैट कि आने वाले सीज़न में, क्योंकि अभी तो ऑफ सीज़न थोड़ा सा हो गया है कम है, लेकिन आने वाले सीज़न में जब बाइकर्स का रश बढ़ेगा, जब ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड से भी कुछ लोग जो आते हैं बाइकिंग के लिए, जिनका एक जुनून होता है लद्दाख में बाइकिंग करने का, तो उनके लिए जो है ये हमारे मार्शल ये एक रोल मॉडल के तौर पे जो है उनके आगे आगे पेश रहेंगे और इस टेरेन में किस तरह से सेफली बाइकिंग करनी है बगैर किसी नुकसान के और लोगों को कोई हताहत पहुंचाने के बगैर, तो उसमें जो है इन मार्शलों का, जिनकी आज ये ट्रेनिंग यहाँ सेशन चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, तो इनकी भूमिका जो है बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी और मुझे उम्मीद है कि इन लोगों ने जो है काफ़ी एक्सपीरियंस लिया होगा, जो कि बाहर से एक्सपर्ट बुलाए गए थे इनके लिए। और मैंने भी आज देखा जो ये टेरेन है जिस पे ये कोई थोड़ा सा डेमो दे रहे थे, रैली जो है ये काबिल तारीफ़ है और इनमें से जैसे कि मैंने सुना कि कुछ लोग तो ऑल इंडिया लेवल पे इनाम भी जीत के आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये लोग जो है एक जो है गाइड के तौर पे जो है अपनी भूमिका बड़ी खूबी से निभाएंगे। और बाइकर एसोसिएशन लद्दाख का मैं बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया ताकि आने वाले सीज़न में जो हमारे बाइकर्स टूरिस्ट हजरात हैं उनके साथ जो है तालमेल करके जो है टूरिज़म को एक नई दिशा दी जाए और टूरिज़म में जो है बाइकिंग का जो एक इतिहास है लद्दाख का, उसको नई बुलंदियों और ऊंचाइयों पे ले जाएगी। और हमें उम्मीद है कि इससे जो है हमारा टूरिज़म का सेक्टर जो है काफ़ी उन्नति करेगा और यहाँ के लद्दाख के लोग हर तरह के हर तबके से जो मौजूद, चाहे होटलर हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, सबको जो है इससे लाभ होगा। तो सर ट्रैफिक या गवर्नमेंट जो है अवेयरनेस के लिए क्या क्या स्कीम उठा रहा है सर, क्या क्या फ्यूचर के लिए क्या क्या स्कीम कर रही है? अगर आपने देखा होगा कल से ही कुछ अनाउंसमेंट्स हमने शुरू करवा दी हैं, क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है, तो ऑफ सीज़न में ये है कि अभी हमारे पास काफ़ी वक्त है, मतलब मार्च अप्रैल तक, कि जो आने वाले साल के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है उनको अलग अलग तरीक़ों से जो है अमलाया जाए। कल से ही हमने जो है मैंने डायरेक्शन दी थी अपने ट्रैफिक विभाग को, वो जो है अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरे टाउन में, इसमें लोगों को ये अवेयर करने के लिए कि आपके पास इस टेरेन में जो गाड़ी है वो एकदम फिट होनी चाहिए हर लिहाज से, चाहे उसका फिटनेस सर्टिफिकेट हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे उसके लाइसेंस या डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी चीज़ जो ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको कल को चेकिंग के दौरान पकड़ के सीज किया जाए, सो दैट जो है यहाँ पे ड्राइविंग सेफ हो, क्योंकि बड़ा हिली टेरेन है और यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट्स आए दिन होते रहते हैं और उनमें से कई तो काफ़ी फैटल होते हैं। इसमें हमने उनको जो है अवेयर कर रहे हैं कि सबसे पहले जो इस वक्त हम ड्राइव करने जा रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि बाहर की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और उन गाड़ियों पे जो है वो HSRP नेम प्लेट नहीं लगी है, पुरानी नेम प्लेट से, जिससे हमें पता नहीं चलता है कि ये नेम प्लेट इसी गाड़ी की है या किसी चोरी की गाड़ी की है। तो ऐसी गाड़ियों जिन पे मतलब जो है RTO साहब की तरफ से जो या मोटर व्हीकल की तरफ जो नेम प्लेट लगाई जाती है नहीं है, तो उनको जो हम कानूनी तौर से थ्रू कोर्ट वगैरह सीज कर रहे हैं, उनको हम अप्लाई नहीं करने देंगे तब तक जब तक न वो जो है जैसे ज़ाब्ते के तहत जो नेम प्लेट्स है वो ना लगाएंगे। दूसरी बात जो है यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ जो है मतलब बाहर जिनको देश के दूसरे सिटियों में बैन कर दिया गया बिकॉज ऑफ उनकी वो लाइफ लिमिट एंड ऑल दैट, तो कुछ लोगों ने वो गाड़ियाँ खरीद के यहाँ पे लाई और यहाँ पे जो है ऑलरेडी एक तो ऑक्सीजन की लेवल कम है और ऊपर से पोल्यूशन वाली गाड़ियाँ यहाँ लाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे लद्दाख के लोगों को या यहाँ जो टूरिस्ट आने वाले हैं उनके लिए कोई समस्या बन जाए पोल्यूशन के लिहाज से, क्योंकि ये अभी मतलब जो है उन गिनी चुनी सिटियों में है जहाँ पे पोल्यूशन कम है। तो उन गाड़ियों को जो है जो भी मतलब इस तरह की गाड़ियाँ में मिलेगी जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट हो ना कुछ, उनको हम सीज करके जो है डंप करने जा रहे हैं। साथ में जो है टिंटेड गिलासेस वगैरह जो हैं
उनको जो है सख्ती से सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, बार बार कोर्ट से हमें डायरेक्शंस आती हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी जो है टिंटेड ग्लासों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें मतलब जो है पहचानने में या ड्राइवर को देखने में कभी अगर एक्सीडेंट करके चला जाए कुछ मुश्किल हो जाती है। उसका ड्राइव भी शुरू हो रहा है। और आपने देखा होगा कि अक्सर जो ट्रक्स वगैरह जो है तो उनके लिए एक लिमिटेड टाइम रखा गया है कि जो मतलब जो है मटेरियल सप्लाई करती हैं कि वो उस ड्यूरेशन में सिटी के अंदर ना घूमे। जब हमारा स्कूल का टाइमिंग होता है या ऑफिस का टाइमिंग होता है उनके लिए सेपरेट टाइमिंग की गई है। और दूसरा, जो वो मटेरियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके आ रहे हैं उसके लिए बाज़ाब्ता से सख्ती है कि वो कवर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पत्थर जो है उस गाड़ी से अगर नीचे गिरता है तो पीछे जो वाली गाड़ी है उस पर वो एक बुलेट होके भी लग सकती है और वो जख्मी हो सकता है, एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। तो उन पे भी हम कार्रवाई शुरू कर दी है, उन पे भी उनके चालान वगैरह होते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो पब्लिक को अवेयर भी करें, मतलब अनाउंसमेंट के जरिए भी उन पे जो है कानूनी कार्रवाई करके भी उनको अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि जब एक बार चालान होता है तो दूसरी बार वो सोचता है कि मैं नहीं करूँगा। जैसे सीट बेल्ट के इशू है, गाड़ी चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो इनको हम ऐसे भी उनको मतलब ज़बानी भी बताते हैं, लेकिन जो है साथ साथ में चालान भी करते हैं। चालान करने का मुद्दा हमारा यही होता है कि जब वो जो पैसा होता है वो हमारे रेवेन्यू जो है मतलब जो है स्टेट का या यूटी का जो है तो उसमें वो चला जाता है, तो एक रेवेन्यू भी जनरेट होता है, साथ साथ में एक वो उसको सीख भी लग जाती है जिसको जो वायलेटर होता है कि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। सर जिस तरह से गाड़ियों में मॉडिफिकेशन देखी गई, खासकर रात में जो एलईडी बल्ब होते हैं उस पर क्या किस तरह की ऑफेंस है? ये मतलब लाइट्स जो है अभी आप देख रहे हैं कि मतलब हर चीज़ में जो है बदलाव आ रहा है। इस तरह से जो सॉफ्ट लाइट्स होती थी या वो येलो कलर की होती थी, अब जाके कुछ मतलब फ्लैशी लाइट्स आ गई हैं। लाइट जो है कोई भी हो वो रोड देखने के लिए रात होती थी, फ़र्क यही है कि आप उस लाइट को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप रात को डिपर का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब ये आपने देखो कि ट्रक्स वगैरह शाम को जब आते वगैरह हाई बीम पे और वो भी वाइट लाइट वगैरह, तो अगला वाला जो खासकर मोटरसाइकिलिस्ट हो या एलएमवी वाला हो तो वो एकदम चुन हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो हमने कुछ नाके लगाए हुए हैं, जैसे फ्यांग साइड में है वहाँ पे कुछ नाके रात को, तो हम देखते हैं कि जो ट्रक्स वगैरह इस तरह की हाई बीम पे चलती हैं तो हम उनको अवेयर भी करते हैं, उनका जो है कानूनी कार्रवाई करके चालान भी करते हैं। से वो कंप्लीट होने चाहिए। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पे आपकी आरसी आती है, आपको परमिट दिया गया है, आपकी फिटनेस आती है, आपकी नंबर प्लेट आती है और इंश्योरेंस। बगैर इंश्योरेंस के कोई भी गाड़ी रोड पे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो जो बर्डन है, वो जो फाइनेंशियल बर्डन है, सोशल बर्डन है, वो सब एक फैमिली पे पड़ने वाला है और वो फैमिली फिर उससे निकलना उस बर्डन से निकलना उस फैमिली को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं हमेशा ये मौका ढूंढता रहता हूँ कि अगर कोई गैदरिंग हो तो वहाँ पे कोई जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में आपको अवेयर किया जाए। हमारी एक 2022 में जब मोटर व्हीकल एक्ट, हाँ आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनको, अगर किसी को कम पड़ जाएंगे तो मैं ऑफिस से और भेज दूंगा, बट मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि ये जो पैम्पलेट्स हैं ये आप लोग मीन्स ये जो आप पढ़ोगे ये मैसेज सभी तक कन्वे हो। हमारी जब 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट अमेंड हुआ तो उसके बाद एक स्कीम लॉन्च की गई जिसको कहते हैं कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम। इसमें क्या किया गया है, ये स्कीम उन लोगों के लिए एलिजिबल है, मान लो कोई चल रहा है, कोई पेडेस्ट्रियन है या बाइक पे हो, कोई आपको हिट करके भाग जाता है, आप उसको ट्रेस नहीं कर पाते हैं, एफआईआर नहीं लगता है, इन दैट केस आप इस स्कीम के बेनिफिट्स अवेल कर सकते हो। स्कीम का नाम है कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम 2022। देखो इसमें आपने क्या करना है, जैसे ही किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे वो पेडेस्ट्रियन हो या बाइक चला रहा हो या किसी ने हिट कर दिया, बट जो हिट करने वाला है वो भाग गया, वो आपसे पकड़ा नहीं गया और उसके अगेंस्ट एफआईआर फाइल नहीं हुई, आपने सिंपली क्या करना है, आपने जो वहाँ पे होगा पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ पे एक एफआईआर एक रिपोर्टिंग कर देनी है कि हाँ हमारा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वहाँ पे एक एफआईआर होगी और जो कंसर्न तहसीलदार होगा या एसडीएम होगा वो उससे वो रिपोर्ट ले लेगा और उसके बाद क्या करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बना के अपने जो सीनियर ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद वही रिपोर्ट प्रॉपरली सिक्योरिटाइज होने के बाद वो एक जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को जाएगी और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल उस केस में
अगर किसी को इंजरी हुई है तो वो देते हैं 50,000 रुपीज़, और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको देते हैं इमीडिएटली विद इन 15 डेज। ये जो प्रोसेस है ये सेटल हो जाता है, और किसी की डेथ हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपीज़ इमीडिएटली दिया जाता है। ठीक है, ये और